हेलो गाइस, मैं आदित्य दयाल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दयाल क्लासेस में। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, हम लोग ने पिछले वीडियो में हाउ टू मेक अ केमिकल फॉर्मूला का पार्ट नंबर 1 देखा था और आज हम लोग गाइस पार्ट नंबर 2 देखेंगे। उस वीडियो में गाइस थोड़ी सी चीज और बच गई थी जो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। अगर गाइस चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर दो क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है गाइस। सो आज का हमारा टॉपिक है गाइस कि व्हेन टू यूज मोनो, डाई, ट्राई का वर्ड हम लोग कब यूज करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज गाइस। सो गाइस, सबसे बड़ा क्वेश्चन कि सर व्हेन टू यूज डाई, ट्राई, मोनो वर्ड, आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि SO2 लिखा है, इसका नाम आपने पढ़ा होगा सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है गाइस। अब आपने कभी अगर जैसे मान लो अगर इसका नाम सर O2 यहां पे दे दिया इसने सल्फर डाइऑक्साइड, अगर MgCl2 था तो इसका नाम तो ऐसा होना चाहिए था मैग्नीशियम डाइक्लोराइड, ये इसका नाम होना चाहिए था, पर ये इसका नाम तो ऐसे नहीं होता है, ये इसका नाम तो ऐसे नहीं होता है, पर ये नाम होता है। अब सर ऐसा क्यों होता है? अब बच्चों इसके पीछे का रीजन समझो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है गाइस। सो आपको याद क्या रखना है कि मेरा ये पार्टिकुलर एलिमेंट, मेरा जैसे मान लो मेरा ये पार्टिकुलर एलिमेंट क्या किसी और के साथ कंपाउंड बना रहा है। जैसे मान लो सल्फर ऑक्सीजन के साथ कितना बनाता है भाई? आपने SO2 देखा होगा, SO3 देखा होगा। बात समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। डाई ट्राई कब यूज करते हैं? सल्फर ऑक्सीजन के साथ O2 के भी फॉर्म में आता है और O3 के भी फॉर्म में आता है, मतलब सल्फर ऑक्सीजन के साथ दो फॉर्म में आता है। ठीक है गाइस, कोई भी दिक्कत? सो यहां पे इसका नाम क्या हो जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है। और यहां पे इसका नाम सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है गाइस, कोई भी दिक्कत? मैंने क्या बोला कि क्या ये पार्टिकुलर एलिमेंट किसी और के साथ दूसरे फॉर्म में कंपाउंड बनाता है क्या? जैसे सल्फर ऑक्सीजन के साथ O2 भी बनाता है और O3 भी बनाता है। सर मेरे को अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। जैसे मान लो CO और CO2, इसका नाम अब क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, यहां पे इसका नाम कार्बन ऑक्साइड क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि भाई CO भी बनता है और CO2 भी बनता है, मतलब कार्बन ऑक्सीजन के साथ दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, O और O2। इसी के साथ मोनो और डाई का वर्ड यूज हुआ है। कार्बन मोनोऑक्साइड और क्या है गाइस? कार्बन डाइऑक्साइड। अब समझ में आ रहा है यहां पे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? ठीक है। अब जैसे मान लो यहां पे था MgCl2, यहां पे मैंने सर मैग्नीशियम डाइक्लोराइड क्यों नहीं लिखा? क्या आपने Mg और Cl का कोई और फॉर्म देखा है? क्या आपने कभी MgCl4 देखा है? क्या आपने कभी MgCl4 देखा है? नहीं। क्या आपने कभी MgCl3 देखा है? नहीं। तो इसीलिए मैंने यहां पे डाई वर्ड यूज नहीं किया। अगर मैं MgCl4 और MgCl3 देख पाता तब मैं यहां पे डाई, टेट्रा, ट्राई का वर्ड यूज कर सकता था। अब आपको एकदम समझ में आ रहा है गाइस डाई, ट्राई, मोनो कब यूज करते हैं? मतलब उस पार्टिकुलर एलिमेंट का उस दूसरे पार्टिकुलर एलिमेंट के साथ क्या कोई और फॉर्म बन रहा है? अगर कोई और फॉर्म बनेगा तो डाई, ट्राई, टेट्रा वर्ड यूज करेंगे, अगर नहीं बनेगा तो डाई, ट्राई, टेट्रा वर्ड यूज नहीं करेंगे। अब आप लोग ने गाइस और एक चीज देखा होगा, जैसे मान लो PCl3 भी देखा होगा और PCl5। सर इसका नाम तो क्या होना चाहिए? फास्फोरस क्लोराइड होना चाहिए था इसका नाम। इसका नाम सर क्या इसका नाम बच्चों फास्फोरस क्लोराइड होगा? नहीं। फास्फोरस क्लोराइड क्यों नहीं नाम होगा इसका? क्योंकि PCl के साथ 3 फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और 5 फॉर्म में, इसीलिए इसका नाम क्या होगा गाइस? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड और फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। अब समझ में आ रहा है गाइस कहां पे ट्राई और डाई का वर्ड यूज करना है? फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। ठीक है। और यहां पे फास्फोरस
पेंटाक्लोराइड। ठीक है गाइस, आपको एकदम सब कुछ समझ में आ गया, एकदम इजी वर्ड में। सो गाइस, इसी के साथ हमारा ट्रिक्स टू फॉर्म केमिकल फॉर्मूला हुआ खत्म। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलना, और अगर चैनल पे नया आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और हाँ गाइस, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, बाय बाय, सी यू ऑल, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ गाइस।